This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs में से आज हम लोगों ने जिस चैप्टर को पढ़ना है वो चैप्टर का नाम है ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। बहुत सारी जिम्मेदारियां अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के पास हैं। कहीं पर आप कहते हैं कि हमें खाना बनाना चाहिए, कहीं पर आप लोग कहते हैं हमें लाजमन ऐसा करना चाहिए, कहीं पर आप लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ऐसा करो, कहीं आप ये कहते हैं मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो जब आप अपनी जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स मुख्तलिफ जिम्मेदारियों, मुख्तलिफ तरीकों से जिम्मेदारियों की बात करते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहा है शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एवरीबडी हैज डिफरेंट obligations that they should fulfill. I should take my classes on time. I should help my students. I should give them quality education. ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं आपको यहीं पर एक बात बता दूं कि शुड बराबर है ought to के। आपको नजर आ रहा है OUGHT प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ought to प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन ought to जो है उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। यहां लिखा हुआ भी है should plus base form of verb is equal to ought to plus base form of verb, but it is formal and less usual. ये फॉर्मल है और इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन आपके जहन में, नॉलेज में ये होना चाहिए कि शुड और ought to both have same meanings. You should go, तुम्हें जाना चाहिए। You ought to go, तुम्हें जाना चाहिए। फिर आपकी जिंदगी में आ रहा है मस्ट, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लाजमन निभानी चाहिए। आई मस्ट लुक आफ्टर माई किड्स, मुझे लाजमन अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। सर हसीब मस्ट। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं कि मस्ट थोड़ा सा बॉसी लुक देता है। बॉसी समझते हैं, बॉस से निकलता है बॉसी। इट गिव्स यू अ बॉसी लुक। आप अपने से बड़ों पर मस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मुझसे ये नहीं कह सकते सर यू मस्ट टेक एन एक्स्ट्रा क्लास। आप हमेशा कहेंगे सर यू शुड टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मस्ट का इस्तेमाल अपने से सीनियर्स पर, अपने से बड़ों में, वैसे तो उम्र में मैं आपसे छोटा हूं लेकिन डेजिग्नेशन में आप लोगों से बड़ा हूं। सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. I'm just 18 years old. I will celebrate my 19th birthday inshallah this month. MashaAllah, sir. Sir, 90? 19, 119. 19, 19। 19. इस उम्र में बस होता सर है। आपको पढ़ा बस सर आपको पढ़ाते हैं तो 20 साल हो गए। जी, लेकिन मेरी अपनी उम्र 19 साल ही है। I am 18. I normally say I am 18 with 20 years of experience. I'm 18 with 20 years of experience. सर आपको तो फिर गवर्नमेंट की जॉब बहुत इजीली मिल सकती है। I don't like government jobs. लोगों का खून पसीने से पैसे जो आते हैं वो गवर्नमेंट वाले ले लेते हैं। बी सपोज टू बराबर है शुड के। अभी मैं सब इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। बी सपोज टू बराबर होता है शुड के। आप सब जानते हैं कि जब बी खुलता है तो क्या बनता है? इज एम आर। पता है ना? जब बी खुलता है तो इज एम आर।
is supposed to, am supposed to, are supposed to, you are supposed to leave बराबर है किसके? You should leave. You should work hard बराबर है किसके? You are supposed to work hard. सर कोई जुमले में डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये मॉडल फ्रेज है। सर मॉडल फ्रेज क्या होता है? मॉडल फ्रेज एक ऐसा वर्ड ऑर्डर, कोई ऐसा इडियमेटिक स्ट्रक्चर जो मॉडल को रिप्लेस कर दें। आप शुड का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, ना कीजिए, आप सब भी सपोज टू लगा लीजिए। यू आर सपोज टू, you are supposed to come on time. You should come on time. You are supposed to learn English. You should learn English. She is supposed to stay there. She should stay there. Both have same meanings. No difference at all. ज्यादा आसान कौन सा लग रहा है? should शुड लग रहा है, चले। अच्छा कौन सा लग रहा है? should चल, अपनी अपनी पसंद की बात है। फिर उसके बाद Supposed to भी आपके अच्छा है पास सर। ऑब्लिगेशन फिर आ रही है। लेकिन अब ये जो ऑब्लिगेशन है, इसके अंदर तीन लोग बैठे हुए हैं और ये तीनों मस्ट, हैव टू और हैड बेटर। अभी इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यूज पर, यूज पर आ जाइए। वी यूज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन बट मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। क्या मतलब सर? शुड भी बात करता है जिम्मेदारी की, मस्ट भी बात करता है जिम्मेदारी की, बट मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। लेकिन ये जो आपका मस्ट है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त वोस्त बीमार है, मैंने कहा यू शुड टेक योर फ्रेंड टू द डॉक्टर, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। भाई आपका दोस्त है ना, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, उसके घर वाले नहीं है क्या? यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। लेकिन मैंने देखा आपका भाई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, अब मैं क्या कहूंगा? यू शुड टेक हिम टू द डॉक्टर या यू मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर? must यू मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर। आप ये बात जहन में रखिएगा, शुड और मस्ट लगाने पर गलती नहीं होती है। आपने शुड भी बोल दिया जुमला सही है, मस्ट भी बोल दिया जुमला सही है, लेकिन मॉडल्स के अंदर ये देखा जाता है कि क्या चीज एप्रोप्रिएट है, क्या चीज सूटेबल है। भाई मेरी क्लास चल रही है, मैं बैठा हुआ टीवी देख रहा हूं, मेरा बॉस आएगा, डायरेक्टर साहब आए, वो क्या कहेंगे मुझसे? यू मस्ट टेक योर क्लास या यू Must. शुड टेक योर क्लास? you must take a You class। You must take your class। सॉरी सर, मैं आई एम जस्ट डूइंग। अब वो फिर जाते जाते क्या कहेंगे? यू मस्ट टीच प्रॉपरली और यू शुड टीच प्रॉपरली। you should नहीं, डायरेक्टर साहब हैं, हमसे बड़े पोस्ट में। अच्छा you must यू मस्ट टीच प्रॉपरली। आपको लाजमन सही से पढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? अगर आप यहाँ बैठे टीवी देख रहे हैं, यू मस्ट लीव। श्योर सर। इसी तरह से आपने देखा कभी कभार जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जब जिम्मेदारियां स्ट्रांग होती हैं तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी ऐसी है जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अगर आप उर्दू लिखना चाहें तो लिख लीजिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा लाजमन करना चाहिए। आ गई बात समझ? अच्छा, साथ साथ में मैं आपको एक बात और समझाता चलूं कि बेटा आप लोगों को जो पीडीएफ फॉरवर्ड की गई है, उस पीडीएफ को जब आप खोलते हैं तो उसमें 300 कुछ पेजेस आपको नजर आएंगे, ऐसा ही है। तो मॉडल वर्ब्स की भी आपको मैंने देखे, आपकी स्क्रीन पर मैं ले आता हूँ, ये रही, इसमें 354 पेजेस हैं। ठीक है ना? जब तक आप पढ़ते रहेंगे हमारे पास, इसी में से हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ये देखें, मैंने मॉडल वर्ब्स अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मॉडल वर्ब्स की वर्कबुक भी आपको मिल जाती है। पेज नंबर नोट कर लीजिएगा और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखें अभी आपके सामने आ गया है, शुड आ गया, वेरिएशन नंबर 1, शुड। सारा को क्लास लेनी चाहिए। पेज नंबर 230 लिख लें अपने पास, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे।
सारा को क्लास लेनी चाहिए। बनाइए जुमला। Sara have to take class. सारा शुड टेक अ वेरी क्लास। गुड, सारा शुड टेक क्लास। Sara should take a class. तुम्हें अली से बात कर लेनी चाहिए। यू You should talk to Ali. टॉक विद अली। यू शुड टॉक टू अली, यू शुड टॉक विद अली। हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। वी शुड प्रे We should 5 टाइम वी शुड ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। फॉर प्रेयर ठीक है, मुझे ये सेंटेंसेस 1 से लेकर 10 तक, इसका नेगेटिव, अली को वहां नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव बनाने के लिए शुड के साथ नॉट लगा दीजिए, शुडंट। अली को वहां नहीं जाना चाहिए। शुड Ali नॉट should not Ali go should there. not dare अली शुड नॉट गो देयर। go Go there. there. तुम्हें रात को देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। यू शुड You should not watch TV वॉच टीवी late night. यू शुड नॉट वॉच टीवी लेट नाइट। लेट नाइट। क्या ये जुमले बन जाएंगे? यस Yes, सर। sir. अच्छा, Yes, sir. अब आपसे मैं चाह रहा हूं कि आप मुझसे कोई सवाल पूछें। क्या मुझे सारा से माफी मांगनी चाहिए? शुड आई Should I अपोलोजाइज apologize? अप्रोजाइज Apologize फ्रॉम to Sara. सारा टू सारा क्या या from अपोलोजाइज समबडी होता है। क्या अली को नई गाड़ी खरीदनी चाहिए? शुड अली Should Ali buy a परचेज new न्यू car? न्यू कार शुड अली व्हीकल। बाय अ न्यू New कार? car. क्या सर हसीब को पिकनिक पर जाना चाहिए? शुड Should I Sir Sir Ali Hasib go to picnic? गो टू पिकनिक। क्या ये जुमला बन जाएंगे? वेरिएशन नंबर 4 आइए। लोगों sir. को सच क्यों बोलना चाहिए? Why Why should Why Why people should people go truth? speak truth? Say truth? Why should people speak truth? Truth. अब आपसे अगर आपकी कोई टीचर सवाल कर ले डिस्कशन के अंदर, हाउ शुड वी लिव आवर लाइफ, तो आप उसका जवाब मॉडल्स में रहते हुए दे देंगे। Yes, sir. हमें अपनी जिंदगी Yes, sir. कैसे गुजारनी चाहिए? What should we do? How should I? How should we spend our life? डिस्कशन टॉपिक अगर आपके पास शुड में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। What should we, where should we invest money? Where should we invest money? Invest हमें money. कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? How should we learn English? क्या इसके ऊपर आप थोड़ी सी डिस्कशंस कर लेंगे? सर एक सवाल है सर, हम बार बार शुड का वर्ड्स यूज करेंगे फिर इसमें? क्योंकि हम हर should एक ही- सेंटेंस में शुड, जी। वी शुड, आई शुड, ये दे शुड, इस तरह करेंगे सर हम? माशाल्लाह, बहुत ज़हीन बच्चे हैं आप। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि शुड ही पढ़ रहे हैं ना, जिम्मेदारी की बात हो रही है ना, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। सर अगर हमें चाहिए में शुड Quran लगाएंगे। में तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जिंदगी को कैसे गुजारना चाहिए? हमें सबसे पहले सुबह सवेरे उठना चाहिए, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, हमें वर्जिश करनी चाहिए, हमें जो है वो, जब आप बता रही है ना कि हमें क्या करना चाहिए, तो कैसे बताएंगी? हम करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। जी जी, सोचने करना वाली चाहिए बात है। हमें फिर वो फिर। हाँ तो फिर चल, तुम्हें लाजमन वक्त पर आना चाहिए। वेरिएशन नंबर 1 से लेकर 6 तक, और उसके बाद 9 और 10 देखें आपके सामने आ गई। तुम्हें लाजमन वक्त पर आना चाहिए। You must come must on come on time. time. You सबा must को- come on time. जी, सबा को लाजमन वक्त पर फीस जमा करवानी चाहिए। सबा Sabah must must You submit must fee submit on submit her time. fees. सबा must submit fee on time.
हिरा को लाजमन ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। हिरा Hira Hira must must मस्ट लर्न drive a car. driving. तुम्हें लाजमन सुबह का नाश्ता जल्दी करना चाहिए। You You must must take must a take breakfast early in the breakfast morning. early। breakfast early. अली को लाजमन अपनी लिखाई दुरुस्त करनी चाहिए। अली Ali Ali must must prove improve her his writing. हर कहाँ His से आ writing. गया? Sir, his Ali. Ali must improve His His writing। writing. अच्छा भाई, उसके बाद आपको आपके पास ये मसंट आ रहा है। वेरिएशन नंबर 10। अली को लाजमन अपने बॉस से बहस नहीं करनी चाहिए। Ali must Ali not must not आर्ग्यू। argue with with her boss. boss. फिर हर आ गया। अली His must boss. not His argue boss. with his boss। Boss. यानी कि वेरिएशन नंबर ये 100 तक, इसमें मैंने आपको कौन सी वेरिएशन दी अपने पास नोट कर ले। पेज नंबर वेरिएशन नंबर 9 और 10, पेज नंबर 233। और इसमें अभी सिर्फ 7 और 8 को छोड़ दीजिएगा, वो अभी हमने हमारी टॉपिक की हमारे डिस्कशंस में नहीं आएगा। 5 और 6 भी आप छोड़ देंगे। वेरिएशन नंबर 1 2 3 4 और 9 और 10। अगर ये आज रात सोने से पहले साथ साथ ये काम होते रहे तो फिर तो जिंदगी में तब्दीली की तवक्का की जा सकती है। लेकिन जब आप इंसान अपनी जिंदगी को खुद ही ना बदलना चाहे तो फिर हम क्या करें? सर ये पीडीएफ हमें अभी मिल जाएगी ना? आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सैकड़ों दफा भेज चुका हूं, अब आखिरों दफा भेज दूंगा, आखिरी दफा। चलें। वी यूज शुड प्लस दिस। जी, एक और लाख दफा हो जाएगी, सैकड़ों हो चुका है, करोड़ों दफा भेजनी पड़ेगी। वी यूज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। बहुत अच्छे से बात जहन में बैठ गई है, बट मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। In other words, we can also use should plus base form of verb to say that something is a good idea। कोई चीज आपके लिए अच्छी है, बेहतर है, मौजू है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लाजमन जाना चाहिए। अभी भी बात वही हो रही है लेकिन अल्फाज बदल गए हैं। अब जिम्मेदारी से ज्यादा गुड आइडिया और बेस्ट आइडिया आपके सामने आ गया है। भाई मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था कराची यूनिवर्सिटी में, मेरा एडमिशन हो गया है। मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, मेरा आईबीए वालों ने भी मुझे सिलेक्ट कर लिया है। बताइए बेस्ट आइडिया मेरे लिए क्या है? बेस्ट आइडिया क्या है? सर यू मस्ट ज्वाइन आईबीए or you should join KU। KU is a good idea and IBA is the Best best idea idea। with idea. ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से मैंने मम्मा ने 2 तस्वीरें दिखाई, बेटा ये 2 लड़कियां, अब तो कर लो शादी, कब करोगे? तो बहरहाल जो पिक्चर ए थी उसकी डिस्क्रिप्शन सुन लीजिएगा। She is the middle one, has 2 younger sister and one younger brother, one elder brother, and one elder sister. One elder sister is married. They live in a flat. Dad is a government officer. Mom is a housewife. Picture A. Picture B. She has only one elder brother. He is in Australia and he is doing job and also studying there. Dad is also has his own business and mom is a social media marketer and she also runs online business and earns a lot of money. They live they live in they live in they live in Punjabi Saudagram and they have their own house of 400 yards and only mom and dad and their beautiful daughter lives there। अब बताइए, to whom should I marry? So option B is best idea and option Best B is idea। a good idea. लॉटरी वो निकल जाएगी सर, these that you must marry। यार बैकअप भी नहीं है ना कोई भाई नहीं है। ना भाई है ना कोई बहन है कोई और है सर, सब कुछ आप ही का है। ये अब्बा का बिजनेस है वो भी आप संभालेंगे।
You must marry, you must marry. Picture B. You must, and you should marry, but something is better than nothing, sir. You should marry picture A. It's a good idea, it's the best idea, right? But both are beautiful. We use shouldn't plus base form of verb to say that something is a bad idea. नहीं बेटा नहीं देखिए बेटा, ठीक है, माना उसने आपको से बदतमीजी की, नहीं बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. Something is a bad idea. नहीं बेटा नहीं, देखें नहीं बेटा, आपको गाली नहीं देनी चाहिए. You should not abuse. जब आप should not का इस्तेमाल करते हैं तो should not आपसे ये कहता है ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. बेटा you should not smoke. It's not good for your health. Okay, sir. You should not shout. You should not make fun of him or her. आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता, हो सकता है वो उसको बुरा लग जाए, वो छत से छलांग लगा दे. You should not make fun of him. Mustn't. You mustn't talk while I'm teaching. You mustn't interrupt. Something is not allowed. Something is prohibited. Something is unlawful. Muslims must not drink. मुसलमानों को पीनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पीते हैं. अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है. Muslims must not drink, must not eat, must not do illegal activities. People must not smuggle, लेकिन फिर भी करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मस्ट नॉट का इस्तेमाल आप वहां पे भी करते हैं. आप पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई हैं, आपके साथ आपकी एक दोस्त भी है, उसने सिगरेट निकाली और चलाने लगी. आपने कहा एक्सक्यूज मी, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर. तुम तो उड़ोगी सनम, हमें भी ले उड़ोगी. पेट्रोल पंप उड़ जाएगा भाई पूरा. आप यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर. अच्छा, इसी तरह से आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठेंगी, फुल हंसी मजाक चल रहा, तो आपकी लाइब्रेरियन आ गई. यू मस्ट नॉट मेक नॉइज हेयर. इट्स नॉट अलाउड. आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए, फुल हंसी मजाक चल रहा है, सिगरेट पी रहे हैं. यू मस्ट नॉट डू दिस हेयर. यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर. नॉट अलाउड. तो जो चीज आपको अलाउ नहीं है, मना है, अनलॉफुल है, हराम है, कानूनन तौर पर, मजहबी तौर पर, यू मस्ट नॉट. बात समझ आ रही है? मस्ट नॉट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जो चीज कानूनन मना है, इखलाकी तौर पे चीज मना है, वहां की जो एनवायरनमेंट है वो उस चीज को इजाजत नहीं देती. जैसे आप स्कूल में चले गए व्हाइट शूज पहनकर, तो अब आपकी इंचार्ज क्या कहती हैं? यू मस्ट नॉट वेयर, you must not wear white shoes. It's not allowed. They are not allowed. We use should plus base form of verb in question when we take advice. आप मुझसे कोई नसीहत लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. Should I? Should I stop teaching online? क्या मुझे ऑनलाइन पढ़ाना बंद कर देना चाहिए? Should I hire some more teachers for discussions? Should I change your teachers? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? What should I do to earn money? मुझे क्या करना चाहिए पैसा कमाने के लिए, कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के लिए? सर, बैंक लूट लें सर आप. What should we do? अब आप जब अपनी स्पोकन क्लास में जाएंगे तो इसी तरह से आप लोगों के पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी. What should we do? What should we do to learn English? What should we do to earn a lot of money in short time period? How should we live our life? आप नसीहतें ले रहे होंगे एक दूसरे से. Should I marry one more time? इस्लाम इस बात की इजाजत देता है. इस्लाम पे मैं चाहता हूं मैं पूरा चलूं, लेकिन हमारी बेगम फॉलो नहीं करने देती हूँ. What should we? What should we do? What should I do? What should parents do? आपसे पता है बहुत सारे सवाल होंगे अभी स्पोकन क्लास में. What should parents do for kids? What should we do to what should police do in our society? What should doctors do?
What should a friend do for a friend? एक दोस्त को एक दोस्त के लिए क्या करना चाहिए? मॉडल फ्रेज पर आते हैं। यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. उसके बाद आप देखिए, वी कैन ऑल्सो यूज इज एम आर सपोज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लेस ऑफ शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। आप बी सपोज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं किसकी जगह पर? शुड की जगह पर। मैं जुमला शुड में बोलूंगा, आप लोग सपोज टू में लेके जाएंगे। यू शुड वर्क हार्ड। You are supposed to work hard. You are supposed to work hard. You should not go. You are supposed. You are not supposed to go. You are not supposed to go. Should I leave? Sh- Uh, Am I supposed to leave? am I supposed to leave? Am I supposed? When should I? When should I? When should I come? When should I come? Suppose I When am. I supposed to come. When am I? When am I supposed to come? When am I supposed to come? When am I supposed to come? What should we wear? What are supposed to What are we supposed to? wear? What are we supposed to wear? What are There. we wear? What are we supposed Supposed to. to wear? What are we supposed to wear? आ गई बात समझ? ये आपके लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये वही बातें लिखी हुई हैं जो बातें मैंने आपको समझाई हैं। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स, शुड की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं, मस्ट की बहुत सारी एग्जाम्पल्स, ऑट टू की एग्जाम्पल्स, बी सपोज टू की एग्जाम्पल्स। अब हम आ रहे हैं हैव टू और मस्ट। फिर हम ऊपर जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हैव टू भी जिम्मेदारी की बात करता है, हम पाजी में पढ़कर आए हैं ना। और मस्ट भी बात करता है जिम्मेदारी की। लेकिन अब दोनों किस तरह की जिम्मेदारी की बात करते हैं, ये बात समझनी है आपको। कहते हैं द ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर such as rules, regulations, requirements, agreements. It is necessary to comply with these external expectations. लेकिन जब हम मस्ट की बात करते हैं तो क्या लिखता है? The obligation arises from personal conviction, moral values, sense of personal responsibilities. It reflects an internal understanding or belief what is right or necessary. अब अगर मैं आपसे ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल, you have to do it. You have to do it. अगर मैं कहूं you have to do it और you must do it, मैं जो ज्यादा मेरे लिए बेहतर है जो मैं कहूंगा, मैं बोलूंगा you must do it। लेकिन यही बात आप जब मेरे अल्फाजों को रिपीट करेंगी तो आप बोलेंगी आई हैव टू डू इट। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आप जा रही हैं गाड़ी के अंदर और सामने आपको रेड लाइट नजर आ जाती है। अब रेड लाइट पर आप क्या कहेंगी? आई हैव टू स्टॉप या आई मस्ट स्टॉप? आपका दिल कह रहा है रुकने के लिए या आपको बाहर का एक कानून आउटर ऑब्लिगेशन है, एक रूल है, एक कानून है जो आपको रोक रहा है, तो आप क्या कहेंगी? आई हैव टू स्टॉप। आई हैव टू स्टॉप। इसी तरह से आप SKH पे पढ़ रही हैं, आप मंथली फीस पे करती हैं 5,000 रुपए। अब आप क्या कहेंगी? आई मस्ट पे। दिल तो नहीं चाह रहा होगा आपका पे करने को, लेकिन आप क्या कहेंगी? आई हैव टू पे या आई मस्ट पे? आपका दिल चाह रहा है या आपको बार बार मैसेज आ रहा है? आई हैव टू पे। बिजली के बिल आपको देने होते हैं, टेलीफोन के जितने भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आप क्या कहते हैं? वी हैव टू पे यूटिलिटी बिल्स या वी मस्ट पे?
We have must pay. वी हैव टू We पे। have दिल से पे करती हैं आप, No. या बाहर का जो वो जो बाहर का कानून बैठा हुआ है, सिविल लॉ जो है कि आपको अपने सारे जिम्मेदारियों को पूरा करना है, एक लॉ है, वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सही है भाई, बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं, अ, मेरा मोबाइल खराब हो गया ना, माई मोबाइल हैज गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, तो आई मस्ट बाय अ न्यू सेल फोन या आई हैव टू बाय अ न्यू सेल फोन? I must buy a new cell ये phone. मेरी अपनी Bye. चाहत है, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, ये मेरी अपनी सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं खरीदा तो फिर मैं मैसेजेस कैसे करूंगा आप लोगों को क्लास का? आई मस्ट बाय, आई मस्ट must बाय अ buy. न्यू सेल फोन। आप हाईवे से जा रही थी, नई नई आपकी शादी हुई थी, आपके पति आपके साथ थे, रास्ते में आपने देखा कि कुछ लोग जख्मी खड़े हुए हैं, अब आप क्या कहेंगे? सुने सुने, हमें रुकना चाहिए, वी मस्ट स्टॉप या वी हैव टू We स्टॉप? must. We We must must stop. वी मस्ट स्टॉप। आपके दिल ने कहा, आपके दिल में बहुत इंसानियत का जज्बा जाग रहा था, तो शौहर ने कहा अभी थोड़ी देर बाद हम दोनों यहीं पे खड़े होंगे, ये हमारी गाड़ी लेके चले जाएंगे। अच्छा सच्ची? हाँ यही चल रहा है, अच्छा ऐसी वारदातें हो रही है। वी, लेकिन आपने सेंटेंस का वी मस्ट स्टॉप। तो जो जिम्मेदारी आपके दिल से आती है, अंदर से, दिल से, दिमाग से, फेफड़ों से, गुर्दों से, वो मस्ट है। लेकिन वो जिम्मेदारी जो किसी और की तरफ से आती है, जैसे अक्सा जा रही थी पार्टी में, अक्सा अब्बा आ गए एकदम, कहाँ जा रही हो? पापा वो फ्रेंड की पार्टी है। ये कौन से वक्त पार्टी है? 6 बजे सुबह होती है। पापा पार्टी तो पार्टी होती है, मतलब 6 बजे या सुबह, सुबह ज्यादा नहीं चल रही? पापा मैं जाऊं? जाओ, लेकिन 9 बजे से पहले वापस आ जाना। पापा 9 बजे तो पार्टी शुरू होगी, बस 9 बजे वापस आ जाना। ओके पापा। अब आप चली गई पार्टी में, अभी 9 बजे खाना भी नहीं खुला, अब आपने 8:30 बजे क्या कहा अपनी दोस्तों से? आई मस्ट लीव या आई हैव टू लीव? I have I to must, I must leave. I must leave. दिल तो नहीं चाह रहा आपका? अभी तो आतिफ आतिफ I आई, have to leave. Yeah, I have to leave. Have to leave. have आतिफ to को तो leave. देखने गई थी, अब आतिफ की फैन है, आतिफ तो अभी आया नहीं, आतिफ तो 10 बजे आएगा। लेकिन अब्बा का बार बार वो जुमला याद आ रहा है, टांगे काट दूंगा मैं बता रहा हूँ, और बाहर ऊपर मचान पे रख दूंगा टांगे काट के। अब अब्बा ने बड़ी सख्त अंदाज में, आई हैव टू लीव, यानी कि डैड्स ऑर्डर, डैड्स ऑर्डर, आई हैव टू लीव। अच्छा, आप एक पार्टी में गई, जनरली शाइस्ता एक पार्टी में गई, किसी ने कहा था भाई आतिफ असलम आएगा, वहां पर आपदा परवीन आ गई। अब जो माहौल था पार्टी का वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इन्होंने सोचा था आतिफ आएगा, फुल एकदम रॉक एंड रोल होगा, वहां तो सब बैठे हैं और एक बिल्कुल ही रूखी फीकी महफिल चल रही है। अब शाइस्ता ने 7-8 बजे घड़ी देखी, दोस्तों से कहा वी मस्ट लीव, चलो कहीं और, हमें चलना चाहिए, कहीं और चलते हैं यार, बाहर चल के कुछ खाना वाना खाते हैं, वी मस्ट लीव। अब आपका दिल कह रहा है बिकॉज यू आर नॉट एंजॉइंग हियर, चलो हमें चलना चाहिए, निकलना चाहिए, वी मस्ट लीव, हाँ यार चलो चलो चलो, वी मस्ट लीव, वी आर गेटिंग बोर, होता है ना, तो वी मस्ट लीव। तो जब आपका दिल से आती है तो आप मस्ट लगाते हैं, जब बाहर से आती है तो हैव टू लगाते हैं। अब जैसे बेगम रात को सोने से पहले उन्होंने बोल दिया था सुबह नाश्ता दे दीजिएगा, तो अब मैं आपसे क्या कहूँगा, आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एट 12 और आई मस्ट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई वाइफ एट 12? I have to prepare आई हैव, breakfast. ऑर्डर नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट है, जिम्मेदारी है, रूल्स रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स एग्रीमेंट्स, तो एग्रीमेंट्स है, नाश्ता आप, ठीक है, ओके, चले, बात समझ आ रही है भाई? अब आइए Yes, कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। Yes, sir. ही हैज टू पे द रेंट, रेंट पे करने का दिल चाहता है आप लोगों का? ये सारी जिम्मेदारियां बाहर से आ रही हैं। ही हैज टू पे रेंट ऑफ, आई हैव टू पे द रेंट ऑफ माई होम एवरी फर्स्ट, every week, every month. He has to sign a confidentially agreement, बाहर से एक
आ रही है जिम्मेदारी। आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। मियाँ कल सुबह 9 बजे मीटिंग में होना तुम। अब बॉस के अल्फाज थे। यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टुमारो एट 9 AM। श्योर सर। अब आप घर में क्या कहेंगे? I have to attend the meeting. It's a requirement. It's an obligation. It's a requirement from my manager. I have to attend the meeting. I have to submit my assignment. She has to attend the training session. ये सारी चीजें आप पर बाहर से अप्लाई हो रही हैं। अगर आप गौर से इसको पढ़ें तो आगे देखें, लिखा हुआ है imposed by company rules, imposed by authority. It's doctor's order. She has to take the prescribed medication at regular intervals. ठीक है बेटा? The students have to complete their assignments. अब होता है ना यूनिवर्सिटी में, आपको एक डेडलाइन दी जाती है और आपसे कहा जाता है you must submit your assignment by Saturday at 9 AM. So अब आप कह रही हैं I have to submit my assignment, क्योंकि ये बाहर से जिम्मेदारी है जो आप पर लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है। और यहाँ पर देखिए I must, मुझे ऐसा करना चाहिए। I must always strive for self improvement. I must apologize. I must be honest. I must prioritize. She must take care. They must be honest. They must be kind. They must prioritize. They must respect. We must be honest. We must practice. We must show gratitude. We must support. ये हम चाहते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। Clear? Got it? चले आगे। Yes. आप खांसी हो रही थी, मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने सवाल पूछा, डू यू स्मोक? हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभार पीनी पड़ती है गम बुलाने के लिए। भाई लेकिन आपकी देखें खांसी रेगुलर हो गई है कि यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। आपके लिए बेहतर होगा कि आप सिगरेट पीना बंद कर दें। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। अरे डॉक्टर साहब, जिंदगी तो गुजरती रहेगी, जब जाना होगा चले जाएंगे। फिर अगले 2 हफ्ते बाद इमरजेंसी में लेकर पहुंचे घर वाले। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ वही सिगरेट चल रही है। डॉक्टर साहब कैसे छोड़ सकते हैं? यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। अब डॉक्टर का जुमला पहले शुड था, अब कंडीशन देखकर क्या कहा? यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। लेकिन डॉक्टर की कहा एक ना सुनी। 1 महीने बाद एक पड़ा दिल का दौरा और उसके बाद अस्पताल, सर्जरी हो गई, बाईपास हो गया। फिर डॉक्टर साहब आए, हाँ वही कैसा फील कर रहे हैं और सिगरेट लाऊं आपके लिए? हाँ डॉक्टर साहब बहुत प्लीज। अस्पताल से जान के क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर साहब सिगरेट पीऊंगा। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। आपके लिए बेहतर होगा आप सिगरेट पीना बंद कर दें, वरना अगली मुलाकात कब्रिस्तान में ही होगी आपसे, अस्पताल में नहीं होगी। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। यू हैड बेटर का मतलब ये, अब देखो यहाँ पर हैड पास्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर हैड बात कर रहा है प्रेजेंट की, फ्यूचर की। आपके लिए बेहतर होगा कि आप सिगरेट बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद जो बुरे नताइज आएंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तुम हैड बेटर का इस्तेमाल धमकी के लिए भी करते हैं। मेरी बहन से बातें करना तू बंद कर दे, वरना तू अपनी बहन को रोक सकता है तो रोक ले भाई, मैं बातें नहीं करूंगा, है भाई। यू हैड बेटर स्टॉप टॉकिंग टू माई सिस्टर, अदरवाइज। ये क्या दे रहा है? धमकी। तू अपनी बहन को रोक ले बेटा, पहले जा, पहले घर के हालात संभाल। यू हैड बेटर लीव मी अलोन, अदरवाइज। यू हैड बेटर पे माई मनी बैक, अदरवाइज। तुम मेरे पैसे वापस कर दे, वरना क्या कर लेगा भाई? वरना जान से मार दूंगा, फिर पैसे मिल जाएंगे तेरे। यू हैड बेटर यानी कि आप स्ट्रांगली एडवाइस, पहले डॉक्टर वाली बात, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। यू हैड बेटर स्टडी फॉर योर एग्जाम। अब जैसे जारा के पेपर आने वाले थे, मैं कहा बेटा आपके पेपर कब है? सर 6 महीने बाद। यू शुड स्टार्ट स्टडिंग, यू शुड स्टार्ट मेकिंग नोट्स। जी सर। फिर एक दिन मुलाकात हुई, बेटा पेपर कब आपका है? सर 3 हफ्ते बाद। यू मस्ट स्टार्ट स्टडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल टाइम। जी सर। फिर मुलाकात हुई, मैं कहा बेटा पेपर का? सर 3 दिन बाद। यू हैड बेटर स्टार्ट स्टडिंग,
इसके बाद तो बस फिर जो भी होगा नतीजा उसके जिम्मेदार आप होंगी। जी सर। अरे सर पढ़ लेंगे, एक दिन पहले बहुत है, 24 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। यू हैड बेटर स्टार्ट स्टार्टिंग। आपके लिए बेहतर होगा कि आप पढ़ना शुरू कर दें। यू हैड बेटर स्टार्ट स्टार्टिंग। अब इसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये हैड बेटर सबसे ऊपर बैठा हुआ है एडवाइस के अंदर। आप देखिए, मैं आपको एडवाइस की सबसे नीचे वाली फॉर्मेट बताऊं। सबसे पहली फॉर्मेट एडवाइस करने का सबसे पहला तरीका इम्पेरेटिव, वर्क हार्ड। वो भी एडवाइस थी, मेहनत करो, वर्क हार्ड। ऊपर आइए, यू शुड वर्क हार्ड। और ऊपर आइए, यू मस्ट वर्क हार्ड। सबसे टॉप पर यू हैड बेटर वर्क हार्ड। मेहनत करो, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें लाजमन मेहनत करनी चाहिए। बेटा बेटा बेहतर होगा तुम मेहनत कर लो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। है भाई? अच्छा, हैड बेटर का नेगेटिव कैसे बनेगा? हैड बेटर का नेगेटिव देखिए, थर्ड लास्ट देखिएगा। हैड बेटर का नेगेटिव नॉट कहां जाकर लगेगा? Had not she better come on time? शी बेटर नॉट गो अलोन। बेटर के बाद नॉट लगेगा। हैड नॉट बेटर नहीं होगा, हैड बेटर नॉट होता है। देख ले, मैंने थर्ड लास्ट सेंटेंस लिखा है, हैड बेटर नॉट। यू हैड बेटर नॉट टॉक टू हर। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम उससे बातें ना करो। शी हैड बेटर नॉट शाउट। उसके लिए बेहतर होगा वो ना चिल्लाए। उसके लिए बेहतर होगा वो ना चिल्लाए। शी हैड बेटर नॉट शाउट। आ गई बात समझ? शी हैड बेटर नॉट शाउट। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है, वो कैसे बनेगा? हैड बेटर का क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्योंकि है तो ये क्या? सर जो लास्ट पे आपने बनाया है had not she better नहीं, come on time? क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन। शुड का इस्तेमाल करेंगे। शुड शुड शी गो अलोन। क्या उसके लिए बेहतर होगा कि वो अकेले जाए? नसीहत ही ले रहे हैं ना। शुड शी गो अलोन। शुड शी गो अलोन। क्या उसको अकेले जाना चाहिए? क्या उसको अकेले जाना चाहिए? शुड शी गो अलोन। लेकिन हैडंट शी बेटर कम ऑन टाइम। आप नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं। आप नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन इज पॉसिबल। hadn't she better come on time? hadn't she better come on time? hadn't she better come on time? क्या उसके लिए बेहतर नहीं होगा कि वो वक्त पर आए? आ गई बात समझ? ठीक है भाई। अब आपको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, आइए आपके साथ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यू डैश वियर अ बेल्ट वाइल ड्राइविंग। क्या बनाओ? You have to wear आप a नेशनल हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रही हैं। नेशनल हाईवे का कानून कहता है Must. have to. मस्ट must. बेटा, कानून कह You रहा है have to. Have to. You have to. हैव टू यू हैव टू वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। आपके अब्बा आपके बराबर वाली सीट पे बैठे हुए, आप अपने घर के पास ही गाड़ी चला रही हैं, लेकिन आपके अब्बा जानी आपके बराबर में जो है वो बैठे हुए और आपसे कह रहे हैं, अब्बा क्या कहेंगे? Wear a belt. यू Must. यू You मस्ट must. वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। जी अब्बा जान, मैं अभी लगाती हूँ। You had better.
अब Had इसी तरह से आप हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रही हैं और सामने लोगों के चालान हो रहे हैं, टोल प्लाजा आ रहा है और आपके हस्बैंड आपके बराबर में है, वो क्या कहेंगे आपसे? You You had better. यू हैड बेटर, You वरना had आपका better. चालान हो जाएगा। यू हैड बेटर, वो टोल प्लाजा के बाद से आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। यू हैड बेटर वेयर अ सीट बेल्ट। सर मेरे आपके हस्बैंड तो हर आप टाइम ही हैड बेटर ही कहते हैं। आपके लिए अच्छी बात है ना, आपका ख्याल है उनको। वैसे ख्याल उनको अपने पैसों का है, चालान हो जाएगा, पैसे कटेंगे। चले, यू शुड। अच्छा, अब आप कुछ दोस्त आपस सफर कर रहे हैं, एक ऐसे ही तारिक रोड जा रहे हैं, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कहेगा? You should. यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट। आपने एक बात महसूस करी, मैंने तो चारों लगा दिए, ए भी लगा दिया, बी भी लगा दिया, सी भी लगा दिया, डी भी लगा दिया, क्योंकि Yes, sir. चारों चीजें ही जिम्मेदारी की बात करते हैं। शुड जिम्मेदारी की बात करता है, मस्ट जिम्मेदारी की बात करता है, हैव टू जिम्मेदारी की बात करता है, हैड बेटर जिम्मेदारी की बात करता है। तो कुछ ब्लैंक्स ऐसी होंगी कि जहां पर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? You should. had better. आप कुछ भी इस्तेमाल करेंगे ना, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते Okay. हैं, ठीक है ना? Okay. और अपनी नीचे फीलिंग के हिसाब से करेंगे ना, तो हमारे आपको उस जी, बारे में जो हम आपको क्या सोच रहे फीलिंग्स आ हैं। जाए वो फीलिंग्स के हिसाब से चल जाइए। हाँ, नो प्रॉब्लम। प्लीज नोट दैट द आंसर प्रोवाइडेड आर बेस्ड ऑन जनरल यूसेज एंड वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि वही बात होगी, आप जिस एंगल में सोच रही हो उस एंगल से आप कुछ भी लगा सर हैव टू को एक दफा अगेन एक्सप्लेन कर दे प्लीज, हैव टू को। आइए यहाँ पर देखते हैं। वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसमें एक ही बात आ रही है, एक ही ऑप्शन है। शुड। नहीं, हमें अपने बड़ों का We must. वी मस्ट, हमें करना, लाजमन करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। शायद कुछ लोग शुड लगा ले, अबे चल भाई, वी मस्ट, लेकिन हम जैसे लोग तो वी मस्ट ही लगाएंगे। शी कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, इसमें सबसे पहली चीज की याद जहन में आ रही है। He had ऊपर better. से किसी और शी she had हैज must. टू, शी हैज टू, क्योंकि असाइनमेंट या तो कोई बॉस देगा या फिर कोई टीचर देगा और उसको मुकम्मल करना है, तो उसको ऊपर जो जिम्मेदारी है ये बाहर से एप्लीकेबल हो रही है। जब कोई जिम्मेदारी बाहर से एप्लीकेबल होती है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव टू। हैज टू। शी हैज टू, शी हैज टू कंप्लीट। सर हैज टू या हैव टू? शी के साथ हैज आएगा या हैव आएगा? हैज आएगा शी के साथ। कॉमन सेंस, Has, which is has. not common in Pakistan. They arrive on time for the meeting. दे हैव Have to. टू। Arrive They, on time for no, the, no, no, sir. They must. 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 they arrive on time for the meeting. They have to. They They should. must arrive. They should. दे हैव टू। They सर have बाहर से to, जिम्मेदारी होगी have ना, to, क्योंकि तो बॉस ने they कहा था बेटा वक्त पर पहुंच जाना, वक्त पर पहुंच जाना। जाना। ठीक है भाई, क्लियर? चले आगे, ये एक्सरसाइज हो जाएगी। यस सर, इंशाल्लाह। चलो सर। आंसर्स आपके साथ हैं। अच्छा, अब देखें, सर ने आपकी आसानी के लिए, आपको लगता है कि हम कुछ पैराग्राफ नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लिखने की कोशिश की है। शुड, मस्ट, हैव टू, हैड बेटर मैंने इंटरनेट पे लिखा है, फिर पॉल्यूशन पे लिखा है, और मैंने हैव टू और हैज टू इस्तेमाल किया है, मोबाइल पे लिखा है। देखें, वाई व्हेन यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, individual should practice responsible and mindful usage. Children's mobile, देखें लिखा हुआ है must monitor, parents must monitor their children's mobile usage. तो आपके पास एक एप्लीकेशन आती है, अगर आपके बच्चों के पास मोबाइल फोन है तो एक फैमिली लिंक के नाम से एप्लीकेशन आती है, फैमिली लिंक।
और जब आप बच्चे के मोबाइल फोन में जीमेल का अकाउंट डालें तो उसमें बता दें हु विल यूज दिस अकाउंट, तो आप बता दें माय चाइल्ड। तो फिर आप अपने मोबाइल फोन से अपने बच्चे की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पे पाबंदी लगा सकते हैं, उसके मोबाइल फोन के टाइम को लिमिटाइज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आप उसका मोबाइल फोन खो जाए तो आप उसको फाइन कर सकते हैं, अगर वो आपके घर में ही होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो उसके ऊपर आप एक अलार्म बजा सकते हैं, बीप की साउंड आ सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। गॉट इट? मैंने क्या बताया? फैमिली लिंक, फैमिली लिंक। तो ये आप लोग पढ़िएगा। सर कल क्या पढ़ाने वाले हैं? कल तो छुट्टी है आप लोगों की, लेकिन अगला जो टॉपिक आ रहा है, अगला जो टॉपिक आपके पास मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है, वो यही आ रहा है जो आपके नोट्स में है। हम इसी को डिस्कशन में लेकर आएंगे, और हम ऑब्लिगेशन के चैप्टर को मैंने क्लोज कर दिया अपने पास। अब यही ऑब्लिगेशन का चैप्टर आप मिस बुशरा के साथ डिस्कस करें, मिस कोमल के साथ डिस्कस करें, जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं उसको सॉल्व कीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर यही वाला आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।